पहली बात, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाड़ों में एक लिमिटेड नंबर ऑफ बकरी रखें। अगर गाभिन बकरियां लड़ाई करती हैं तो फिर वो बच्चा भी खराब हो जाता है उसमें। ये नस्ल जो है ये अपनी कान की लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है। हमारा फोकस यही रहता है अच्छी क्वालिटी की, आप अच्छे क्वालिटी के प्योर नस्ल के आप ब्रीडर लेके आएँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि इंसान अपनी गलती से सीखता है। ये एक आप बाड़ा देखिए, ये एक आपका 10 बाय 40 का बाड़ा है, 400 स्क्वायर फीट। इस बाड़े में अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 बड़ी बकरी है, एक बकरा है और उनके बच्चे घूम रहे हैं। ठीक, 1-2 बकरियां मैं इसमें और बड़े साइज की बढ़ा सकता हूं। डालने को मैं 10 और डाल दूं, लेकिन फिर गंध होगी, गंध मचेगी तो बीमारियां आएंगी, तो वो अपने को दूर रखना है उससे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप छोटी नस्लों में काम करते हैं, जैसे एक नस्ल आती है बर्बरी, यूपी की नस्ल है, काफी छोटी सी, बड़ी हिरन जैसी क्यूट सी दिखती है वो बड़ी, ठीक है ना। बर्बरी में 10 डाल दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक एज सच गणित नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास, मतलब जैसे फार्म पे भी लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि भैया कैसे करें, क्या करें, नहीं करें करके, तो मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया जी, आप जितनी भी आपके पास जगह है, चाहे वो 1 एकड़ में है, आधे एकड़ में है, पौने एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, जितना भी, कम से कम आप मान के चलिए कि आधे से पौना एकड़ अगर आपके पास खेती की जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत आएगी। क्यों? बकरी एक ऐसा जानवर का कैटेगरी, जैसे कहते हैं रूमिनेंट्स, जी, स्मॉल रूमिनेंट्स के कैटेगरी में आता है ये। गाय भी इसी कैटेगरी में आती है, लार्ज रूमिनेंट्स के कैटेगरी में आती है। बकरी अगर हरा चारा नहीं खाएगी कभी कुछ नहीं रहेगी। और जानवर आप किसी भी तरह का पालें, किसी भी तरह के पशुपालन में घुसे, आप गाय पालें, भैंस पालें, बकरी पालें, दूध के लिए काम कर रहे हैं लोग, आजकल सुअर पालन बहुत चल रहा है, ठीक है ना, और मुर्गी पालन तो खैर हो ही रहा है। अगर आपके जानवर खुश रहेंगे तो आपको पैसा कमाएंगे। बकरी के पास अगर हरा चारा रहेगा, आप उनको हरा चारा खिलाएंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब मुंह उठा के कुछ भी हरा चारा खिला दिया आपने उसे, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि आपके चारे में पोषण होना चाहिए, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, ठीक है ना। तो आप आजकल जैसे बहुत सारी नेपियर की वैरायटीज आ गई हैं, ठीक है ना, जिसमें 20-30% से ऊपर प्रोटीन रहता है। आपकी क्या कहते हैं, अल्फा एक ऐसी घास है, लूसन जिसे कहते हैं जी, वो भी एक ऐसी घास है जिसमें 20-30% के ऊपर प्रोटीन रहता है। ये दोनों हमने लगा रखी हैं अपने फार्म। एक बकरी जो है भैया हीट पे जाती है 11-12 महीने की उम्र में, पहली बार वो जाती है 11-12 महीने की उम्र में, ठीक। 5 महीने बच्चा पेट में रखती है और उसके बाद वो बच्चा करती है। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां बकरी प्रेगनेंसी के बीच में हीट पे चली जाती है, ये भी होता है। एक हमारी बकरी थी, वो बच्चा करी थी भैया, एक बच्चा हुआ, वो नॉर्मल अपना हेल्दी बच्चा था। दूसरा बच्चा जो था वो प्रीमेच्योर हुआ, मतलब आप बच्चे की शक्ल देख के लग रहा है कि भैया ये 2-2.5 महीने से ज्यादा का बच्चा नहीं है। अब एक बच्चा 5 महीने का है, एक बच्चा 2.5 महीने का है, मतलब कहीं ना कहीं जो बकरी क्रॉस करी है वो 2 बार क्रॉस करी। तो ये भी एक नई चीज थी हमारे लिए। तो हमने फिर 4 लोगों को फोन करके पूछा कि भैया ये क्या हुआ। तो बताया गया कि भैया कायदे से बकरी क्रॉस करने के बाद भी प्रेगनेंसी में भी हीट पे जाती है, और एक बार बच्चा कर देती है, बच्चा करने के 24-28 घंटे बाद वो हीट पे जा सकती है। वरना हम लोग का जो प्रैक्टिस रहता है, एक बार बकरी आपकी क्रॉस कर गई, उसको बकरे से कर दो दूर। 4 महीना 5 महीने का पीरियड होता है, वो पेट में बच्चा रखती है, उनको अलग रखिए। उनके दाना पानी पर्याप्त होना चाहिए। जानवर केवल और केवल 2-3 कारण से लड़ते हैं भैया। सबसे पहले खाने की कमी, अगर उनको लगेगा कि भैया दाने पानी की कमी है, अब जैसे ये बकरा देखिए मेरा, ये बकरा जब खाने जाता है तो किसी को नहीं खाने देता। ये एक बकरा मेरा ऐसा है, और ये जो बकरी बैठी हुई है कोटने के अंदर, ये एक बकरी ऐसी है, ये नहीं खाने देती है किसी और। तो जब तक ये दोनों खा रहे होंगे, सब कोने में खड़े रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने दूसरा कोटना लगाया। इससे अपने को रोकने के लिए हमारे पास खाना पर्याप्त होना चाहिए गाभिन बकरी के लिए, ठीक। तो लड़ाई झगड़े का दिक्कत नहीं आती है। लड़ाई झगड़े की सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, पेट में अगर सींग मार दिया भैया तो बकरी बच्चा गिरा दी। अपनी जान को या उसको इतना सा भी कहीं आशंका होती है कि भैया मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगा या कुछ नहीं होगा, तो तुरंत बच्चा गिरा देगा। 3 महीने तक हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो 1-1, 1.5 महीने, 2-2 महीने में बच्चे बेच देते हैं। सही गलत नहीं बोलूंगा मैं, मेरा बस इतना मानना है 3 महीने तक अगर बच्चा दूध पीता है, ग्रोथ अच्छी पकड़ता है। एक हमारे पास बकरा था, अभी वो कल परसों में सेल हुआ है, बच्चा था हमारा। 3 महीने में वो करीब भैया आप मान के चलिए 18-20 किलो वजन पकड़ लिया था ऑलमोस्ट। बड़ी नस्ल का बकरा था,
ठीक है ना। अच्छी उसकी माई भी जो थी वो भी बड़े फ्रेम की बकरी थी, लेकिन दूध उसने एकदम मतलब पूरा पिया उसने। एक और मेरे पास पहले वाले बाड़े में एक बकरा है, उसने कम से कम 5 महीने अपनी माँ का दूध पिया। 5 महीने में भैया वो बच्चा जो है 35 किलो पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं अपने को ये समझ में आता है कि जितना कम से कम आप 3 महीना पिलाइए, 2 महीने तो सब कहते हैं कि भैया 2 महीने में कर दो, हम लोग हमेशा 1 महीना एक्स्ट्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो जानवर की ग्रोथ आती है, जो चौथे महीने के बाद चालू होती है, उसमें फिर वो जानवर खिल के निकलता है हमेशा। और एक बार बकरी बच्चा कर दी, 3 महीना दूध पिलाया, 1 महीना हम बकरी को रेस्ट देते हैं। अच्छा दाना पानी खिलाइए, ठीक है ना। नहीं होता है मिनरल मिक्सचर 15-20 ग्राम के जगह 25 ग्राम कर दीजिए, और अगर 20 ही ग्राम रखना है तो हम इंश्योर करते हैं कि एक एक बकरी के मुंह में हम लोग 20 ग्राम डालें। ये हमें श्योरिटी है कि भैया अभी, क्योंकि देखिए मैंने दाना बना दिया, अब कौन सी बकरी ज्यादा खाएगी, कौन सी बकरी कम खाएगी, इसका मेरे पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। ये अब अगर ये सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहेगा यहाँ पे, तो ये तो मतलब 20 ग्राम से ज्यादा खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारी लार्ज स्केल ऑपरेशन करने की दिक्कतें होती हैं, मतलब आप हर चीज, छोटी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कहीं हमको जहां लगता है कि जो हमारे जरूरी जानवर हैं, हमको पता है कि भैया ये मादा भी क्रॉस करने के लिए है, ठीक है ना, तो उसको अगर हमको लगता है हफ्ते भर के लिए हम लोग अलग से उसको मिनरल मिक्सचर मुंह में खिलाते हैं, टॉनिक पिलाते हैं, हम उनको लिवर टॉनिक पिलाते हैं, ग्रोथ का टॉनिक पिलाते हैं, प्रोटीन का अलग से हम लोग उनको सिरप पिलाते हैं, तब जाके हम लोगों को इस तरह की ग्रोथ मिलती है। नर का भाई साहब देखिए सिंपल सा फंडा है, जब जब चाहे वो क्रॉस करने के लिए रेडी होता है। ये जो भाई है हमारा, इसकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, 2-3 दिन से उसको थोड़ा बुखार चल रहा था, इसलिए ये शांत है, वरना ये दूसरे वाले से ज़्यादा मारता है, ठीक है ना। तो इसको हमने पिछले महीने जो है आगे वाले बाड़े में रखा हुआ, वहाँ पे बकरी से उसने क्रॉस किया, ठीक है ना। सारी बकरियाँ एक साथ हीट पे नहीं जाती जी जी, ठीक है ना। तो वो अपने आप, उसमें हम लोग देखिए ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो एक कुदरत का अपना रूल बना हुआ है, ठीक है ना। हमने बकरे को छोड़ दिया, जब बकरे को लगेगा कि हाँ भैया बकरी हीट पे है, वो अपने आप उसके पीछे भागना दौड़ना चालू कर देगा। बकरी जैसे ही हीट पे आएगी, वो खुद बकरे के आसपास घूमना फिरना चालू कर देगी, वो लोग अपना क्रॉस कर लेंगे और वो शांत हो जाएंगे। 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती है महामारी, जो आपका 3-4 तरह की मेन अपनी बीमारियां होती हैं। एक तो PPR करके इन्फेक्शन आता है, सांस की दिक्कत करता है। एक अपना FMD होता है, जिसे खुरपका या मुंह पका भी कहते हैं, ठीक है ना। ये गाय और बकरी दोनों में होता है, हाँ, ठीक है ना। तो इनके खिलाफ भी वैक्सीन आती है आपकी, ठीक है। और एक ET-TT करके, ET और एक TT करके, 2 TT तो TT टेटनस हो गया आपका, ET का मेरे को फुल फॉर्म नहीं आता, थोड़ा सा मेडिकल साइंटिफिक नाम है। अब वैक्सीन उसकी ET-TT के नाम से आती है, तो हम लोग जाके वैक्सीन ले आते हैं। तो ये 3-4 तरह की महामारियां हैं, इनके लिए आपको टीकाकरण करना। कब करना चाहिए? इसमें देखिए भैया कोई ना फिक्स्ड वो रहता नहीं है, ठीक है ना। कायदे से बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया देखिए जैसे PPR जो है सर्दी खांसी की बीमारी है, आप इसको सर्दियां आने से पहले लगाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जैसे नवंबर होते होते, अक्टूबर होते होते सर्दियां आ जाती हैं, ठीक है ना, तो आप इसको सितंबर में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। FMD जो होता है, FMD होता है आपका अधिकांश जो होता है वो, पहली बात तो चराई के जानवरों में ज़्यादा होता है। क्यों? सुबह का टाइम है, ओस गिरी हुई होती है, ठीक है ना, जानवर चलता है उसके अंदर, ठीक, खुर के बीच में पानी रुक जाता है, कीचड़ जाएगा, बीमारी आएगी। जानवर चराई पे रहता है, ओस लगी हुई है, उस पत्ते को खाएगा, यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा आ जाता है, मुंह पका हो जाता है, ठीक। इसके लिए आपको वैक्सीन मिलती है, आप वैक्सीन लगाएं। और आप अगर आप स्टॉल फीडिंग के मॉडल में काम कर रहे हैं तो अधिकांश आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 अपनी मेन वैक्सीन वाली दिक्कतें, वैक्सीन वाली बीमारियां होती हैं, जिनका वैक्सीन आता है, अपन टाइम से उनको लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा बकरियों में जो और जो बीमारियां आती हैं, ठीक है, तो वो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है भैया। कोई अब कभी देखिए पेट में बैक्टीरिया आ गया। एक उनको जो बीमारी होती है जो काफ़ी कॉमन है, वो होता है थनेला। कब होता है? जब बकरी के थन में दूध हो और दूध बच जाए। अभी देखिए वो वाली बकरी देखिए, उसके दूध में थोड़ा सा थन है अभी, शाम को सारी बकरी से दूध निकालते हैं, ताकि आपका जो दूध है, अगर अब टेम्परेचर अंदर बढ़ा हुआ होता है अंदर, ठीक है ना, दूध को अगर आप गर्म टेम्परेचर में ज़्यादा रखिएगा सड़ जाएगा। उससे होता है मैस्टाइटिस, एक गांठ बन जाती है, और उसके एक्सट्रीम केस में मतलब पूरा थन खराब हो जाता है भैया। एक हमारे पास बकरी हुई थी, बच्चा करी अपना, 8-10 तो बकरी को मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था, लाइन से एक करके सबको होना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में बच्चे छोटे होते हैं तो सारा दूध नहीं पी पाते हैं जी। अब ज़्यादा पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग भी कंट्रोल में पिलाते हैं। एक बार पिलाया फिर हम उनको पिंजड़े में डाल देते हैं माँ के पास, और 1 महीने बाद उनको फिर ऐसे बाड़े में खुला छोड़ देते हैं। वो एनी टाइम उनको जब अपना मन करता है वो अपना पीते रहते हैं। शुरुआती दौर में अगर उसमें दूध रह जाएगा तो बीमारी आएगी तो वो जानलेवा भी हो सकती है अगर ट्रीट नहीं किया तो। अगर आप ट्रीटमेंट कर भी दें, कुछ दिक्कत हो भी जाए तो थन खराब हो जाता है। मेरी एक बकरी थी ऐसी, उसका थन पूरा फट गया था। मैं डॉक्टरों के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि भैया इसको निकाल दो, किसी काम की नहीं। तो अब थोड़ी सी जिद भी आ गई थी कि भाई मतलब हाथ की पाली बकरी ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, ठीक है ना, बच्चा ना करे आगे कुछ भी ना करे लेकिन कम से कम स्वस्थ तो करूंगा मैं इसे एक बार। तो 15 दिन हमने उसके पीछे मेहनत करी थी। उसको पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाए घाव सुखाने के लिए। 4 बार दिन में उसकी हम लोग ड्रेसिंग करते थे, ठीक है ना। सारे जानवरों से अलग रखा हुआ था। दाना पानी हमने उसको लाइट दे रखा था कि ज़्यादा उसको पचाने में दिक्कत ना हो, ताकि स्ट्रेस ना बढ़े बॉडी के ऊपर। और अंत में वो बकरी ठीक हो गई थी। क्या वो बकरी वापस दूध पिला पाती किसी को? शायद नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे थे कि भाई एक बार देखे तो सही कि मतलब अगर बकरी चलो ठीक है हम लोग किसी काम की नहीं है, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट करके देखते हैं, पता तो चले कि भैया रिजल्ट क्या आता है बीमारी में। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम एक बार आएगी और फिर अनादिकाल तक नहीं आएगी। अभी एक और बकरी है मेरी उस वाले बाड़े में, उसको भी हमने सेम चीज़ करी, हमने ट्रीटमेंट वगैरह करी लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। मैं उसको अस्पताल लेके गया था डॉक्टर के पास, तो उसने एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई, वो हमने ट्राई किया अभी, तो अब उसमें हमको रिजल्ट आना चालू हो गया। उसकी गांठ जो है वो धीरे धीरे करके छोटी हो गई। बकरी बीमार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर एज सच, लेकिन वो गांठ रहती है, ठीक, एक बिनाइन ट्यूमर जिसे कहते हैं। तो ये एक मैस्टाइटिस की दूसरी प्रॉब्लम होती है। सर्दियों के टाइम पे सर्दी खांसी की दिक्कत आती है बकरियों को। ना तो सर्दी पसंद है भाई साहब, ना उनको बरसात पसंद है। उनको गर्मी में आप छोड़ दीजिए, खुला छोड़िए, मजे में धूप में बैठी रहेंगी, भरी दोपहरिया में बैठी रहेंगी। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी उठ के ऊपर छाँव में आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन सर्दी के टाइम पे अगर आप बाड़ा देखें, हमने इस बार क्या किया था, इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ी थी छत्तीसगढ़ जी, और काफ़ी जल्दी आ गई थी ठंड। तो यहाँ पे हमने धान का पैरा बिछा रखा है। ये आपका गर्मी करता है, कमरा भी गर्म रखता है आपका, और जानवर भी उसमें फिर आराम से सो जाते हैं। और हम लोग ये फिर कमरा ढक देते हैं। आप देखिए पीछे से पूरा अभी ये तिरपाल पैक है। 1 महीने में सारी तिरपालें खुल जाएंगी गर्मी के टाइम। तो क्रॉस वेंटिलेशन रहती है, सब तरफ से खुला हुआ है फार्म हमारा, तो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। बकरियां जो हैं क्या कहते हैं उस हिसाब से खुश रहती हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।